सर आप मुझे बताएं कि एक तरफ हमने देखा जो भी मामलात भारत के साथ तय पाए और उसके बाद आज क्या भारत ऐसी कोई भी जसारत कर सकता है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की जानिब से भी भारत के जो मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट्स थे उन पर जवाब आया और वो कहते हैं भारत एक बार फिर से मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है पाकिस्तान मुखालिफ। देखिए अपने एडवर्सरी को जो है कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और देयर इज़ नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी। तो मसलियत का तकाजा यही है कि आप हर वक्त तैयार रहें। ये आप तैयार थे कि मई में आपने भारत को 1 घंटे से कम अरसे में उनको सबक सिखाया, तो इसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अपनी जो सलाहियतें हैं उन पे एतमाद होना चाहिए और आइंदा के लिए जो है अपनी सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। अगर इंडिया कुछ इस तरह का कोई मिस एडवेंचर दोबारा करने का सोच रहा है तो मेरे ख्याल में अब तक उनको पता चल गया होगा और मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का मिस एडवेंचर दोबारा करेंगी, वरना उनको भी पता है कि उनको फिर टिट फॉर टैट होगा। उनको जिस तरह का जवाब मिलेगा वो हमें अब जो एतमाद है, और हमें ही नहीं बाकी पूरी दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया है और इसलिए अब आप देख लें कि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल सीन पे कहाँ खड़ा और इंडिया का नैरेटिव जो है कहाँ पे है। तो ये भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ सॉलेस और ये एक एनकरेजमेंट है और इससे हमें मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। जी ठीक है। मसूद साहब आप मुझे बताएं कि हम नहीं कहते, भारत के अपने अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नई जंग की भरपूर तैयारी कर रहा है और ये वहाँ से उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के बयानात सामने आ रहे हैं। क्या इनको संजीदगी से लेना चाहिए और पाकिस्तान दिफाई तैयारी में भारत से कितना आगे है, इस बारे में भी बताइएगा। क्या देखें, मेरे ख्याल में तो यह है कि दुश्मन को हमेशा कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड, हम ये भी कहते हैं कि इंडियन प्रोफेशनल वहाँ पे भी लोग हैं और फिर देखें कि कुरान भी ये कहता है टेक योर प्रिकॉशंस। तो हर लिहाज से हम अपनी तैयारी रखते हैं और दैट्स वाई कि अब मई में हम तैयार थे और हमें पता था हमने क्या करना था, अकॉर्डिंगली जवाब दिया। फिर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर मेरे हिसाब से है आपकी लीडरशिप बहुत मैटर करती है। ये जो डेवलपमेंट जितनी है, रेट्रिक्स देखें हमने फॉर द लास्ट सो मेनी मंथ्स हमने देखा कि राजनाथ कुछ कह रहा है, अमित शाह कुछ कह रहा है, मोदी साहब भी कह रहे हैं, उनके आर्मी जो सर्विसेज चीफ्स हैं, मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया में देखा जा सकता है कि वो दे हैव बीन पॉलिटिसाइज्ड, सेफ्रोनाइज्ड, जिस तरह के बयानबाजियां वहां कर रहे हैं, एक्साइज तिरशोल कर रहे हैं। तो वो फिर वो अमरप्रीत सिंह साहब जो है, AP सिंह है, वो कभी कहते हैं 6 जहाज, कभी 10 जहाज, और एट द सेम टाइम खबरें भी आ रही हैं कि ही हैज बीन आस्क्ड टू रिजाइन। तो बहुत सारे मसले हैं। बिहार के इलेक्शन एक वो हुआ है फेज का, दूसरा फेज का 11 तारीख को होना है। तो ये सारी चीजें लिंक्ड है। सो मोदी का ग्राफ जो है दैट हैज ऑलरेडी गॉन डाउन और इस तरीके से जिस तरह ह्यूमिलेशन हुई है इंडिया के अंदर, थिंक टैंक से वो मानते हैं कि इंडिया के साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। 1962 के बाद कहते हैं कि ऐसा हुआ है जो उनको शिकस्त हुई है। ट्रम्प ने अभी तो कंफर्म कर दिया कि 8 जहाज थे। तो मेरा ख्याल में उससे वो उनकी बहुत सुबकी हो रही है, ह्यूमिलेशन हो रही है। सो ये बयानबाजी तक है। नियर फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि वो आके आपको कोई हमला कर सकते, क्योंकि वही वो चीजें कोई एड उन्होंने नहीं, कोई वेपन्स इक्विपमेंट सिस्टम कोई या टेक्नोलॉजी लेके नहीं आए हैं। द ओनली थिंग दे हैव अनाउंस कि 17,000 करोड़ रुपीस का उन्होंने कहा फ्यूचर में होगा। एक उन्होंने कहा कि गोल्ड वो एक सुदर्शन चक्र एक कंसेप्ट लेके आए हैं, तो वो इट विल टेक अनदर 10 years टू डेवलप। सो अभी तक नियर फ्यूचर में कोई नहीं है। ठीक है। और जहां वो पाकिस्तान ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है, वहीं पर नैरेटिव बिल्डिंग की अगर बात करूं तो हो सकता है बिहार इलेक्शन या उसके जो दूसरा फेज आने वाला है उसको सिक्योर करने के लिए ये परवीन सुहाने और इसके अलावा जो दीगर यूट्यूबर्स हैं उनके जरिए दोबारा से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही हो। शहजाद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और भट्ट साहब गालिबन आसिफ दुरानी साहब से कुछ पूछना चाह रहे थे। भट्ट साहब देखें, काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, बात सीधी सी है दो रफ़ी। जो हमें समझ आ गई है MBS का 18 नवंबर को सऊदी अरब का दौरा, और सऊदी अरब के दौरे में बातें हैं दो। पहली बात तो ये है कि अमेरिका की जानिब से उसको रियाज 35
लड़ाका हथियारों की बात है, पेंटागन इसकी पहले ही मंजूरी दे चुका है और मेरा ख्याल है 48 का फिगर आया है 48 हथियारों का कि ये बाय किए जाएंगे सऊदी अरब की जानब से। तब बहुत तकलीफ हो रही है शरीकों को, इसराइल को, कि ये क्यों सऊदी अरब MBS अमेरिका जा रहा है और ये हथियारों की खरीदो फरोख्त हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ इब्राहिमी मुआहदा जो है वो भी ट्रंप साहब गेम में बाज़ाब्ता अपना कार्ड जो है वो यका टेबल पर मार रहे हैं। तो ये बात मैं जानना चाहूँगा, बहुत गिरफ्त रखते हैं साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी साहब से, कि आसिफ दुरानी साहब आप हमें ज़रा ये समझाएं कि 18 नवंबर को अगर MBS साहब मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे पर जाते हैं और इस दौरे में जो बातचीत होगी उसमें ट्रंप के साथ मुआहदों की, लड़ाका हथियारों की, लेकिन ट्रंप की जो कोशिश होगी कि वो फौरी तौर पर इसको किसी तरीके से इब्राहिमी मुआहदे के अंदर सऊदी अरब को जोड़े, क्योंकि सऊदी अरब तस्लीम करेगा तो फिर तमाम मेरा ख्याल है लोग तस्लीम कर लेंगे। लेकिन सऊदी अरब का मौक़िफ़ ये है कि 1967 के इलाकों में फ़लस्तीनी रियासत को वापस लाया जाए, तब मैं मान सकता हूँ। लेकिन आप हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं और समझ रखते हैं, काइंडली आप हमें समझाएं MBS का जाना, इब्राहिमी मुआहदा क्या होगा आने वाली ऑक्यूपेशन को ही। आसिफ भाई देखिए, मेरे पास क्रिस्टल बॉल तो नहीं है और ये जो आपके पास जितनी मालूमात हैं, मुझे अपनी कमाईगी का एहसास हो रहा है। मुझे नहीं पता कि F-35 वाकई हमें मिलेंगे और सऊदीया को तो मिलेंगे, लेकिन आया वेदर वी विल हैव एक्सेस टू दोस मुझे नहीं पता। दूसरा ये है कि जो अब्राहम एक्कॉर्ड है वो अभी बात चल रही है, सऊदी अरेबिया पहले कर रहे थे, लेकिन वो जब गाज़ा में 7 अक्टूबर 2023 में अटैक हुआ हमास का, उसके बाद से वो इट वाज इन लिम्बो, को कोल्ड स्टोरेज में था, तो वो एक अपनी जगह है। तो इसलिए ये ऐसे हैं और बीइंग अ डिप्लोमेट, मैं जब तक मेरे पास कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ना हो, मैं उस पर एक SRI अगर करूँगा तो वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस वक्त जो असल इशू है वो स्टेबिलिटी लाना है गाज़ा के अंदर, वहाँ पे अमन है, और इजराइल को समझाना है कि ये भी उसके फेवर में है कि वहाँ गाज़ा में और पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको अमन मिले। और उसके साथ ही जो पैलेस्टाइन का इशू है, 67 जो सतह है उधर चला जाता है, जिसमें ईस्ट जेरूसलम जो है वो पैलेस्टाइन का कैपिटल बनता है, वो इम्पोर्टेंट है। सही। और ये इसकी तरफ एफर्ट्स हो रही हैं। और फिर इसमें खाली पाकिस्तान अकेला नहीं है, 8 इस्लामिक ममालिक हैं जिन्होंने ये इस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग शो की है। और अब बात हो रही है वहाँ पे स्टेबलाइजेशन फोर्स की, वो देखते हैं कि वो नहीं, उसमें भी बात चल रही है, अभी बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, उनको दूर करना है। तो इसलिए ये जो आपने F-35 की बात की, वो अभी मैंने जो है जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी फ़िलहाल ये अभी प्रपोजल स्टेज ही है, अभी आगे मुझे नहीं पता। और जी मैं भी यही कह रहा हूँ आसिफ भाई कि ये प्रपोजल पेश की जाएगी और 48 का फिगर सामने आया है कि ये खरीदे जा सकते हैं ट्रंप से। लेकिन आसान जबान में चले मैं आपसे इस तरह पूछ लेता हूँ कि आप समझते हैं कि सऊदी अरब जो है वो इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा? आपकी क्या राय है, तजर्बा क्या आपका? देखिए, तजर्बा नहीं, हर मुल्क अपना सॉवरेन डिसीजन लेता है, इसलिए हमें ये जो है इस तरह से स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। ना फिगर की बात है, वो भी मुझे नहीं पता, तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ। तो मैं माफी चाहता हूँ आपको, मैं कोई ऐसी बात नहीं है दुरानी साहब, बात यही है ना, 2 स्टेट सोल्यूशन, सोल प्रपोजल इज द 2 स्टेट सोल्यूशन। वो हो जाता है तो फिर उसके बाद हो सकता है सऊदी अरब क्या पाकिस्तान की जानिब से भी कोई डिसीजन सामने आ जाए, लेकिन बात वही है 2 स्टेट सोल्यूशन वाली। मैं चाहती हूँ कि मैं गुफ्तगू लेकर आऊँ मसूद साहब आपकी तरफ। आप मुझे बताएं, जैसे कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है F-35 की कोई डील हो जाए अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान, तो आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा है, तो कहीं कोई ऐसी उम्मीद है कि पाकिस्तान भी वो F-35 तैयारों को इस्तेमाल कर सकेगा उस दिफाई पैक्ट के तहत? F-16 मिले थे तो F-16 में फिर उन्होंने ये कंडीशन लगाई थी ये वार में आप यूज नहीं करेंगे। अभी इसमें भी लाइकली है F-35 कहीं पर यूज नहीं होंगे, सऊदी अरब में यूज होंगे, तो ये पॉसिबिलिटीज हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं और इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंडीशंस भी होंगे
और ये हालात और वाकयात डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया आपका मसूद साहब और आसिफ दुरानी साहब, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपका भी बात यही है कि मुलाकात का एजेंडा अमेरिका और सऊदी अरब का जो है वो अभी तक वाज़े नहीं है, लेकिन जो एक्यूजेशंस भारत की जानिब से लगाई गई हैं वो तो बहुत वाज़े हैं, रोज़े रोशन की तरह आया है। और अगर भारत दोबारा से मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेगा और अपने ऊपर लगा हुआ वो जिल्लत का दाग धोने की कोशिश करेगा, तो ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान हम वक्त तैयार है, अफवाज पाकिस्तान तैयार हैं भारत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कि वो कहीं पर भी इस किस्म की गलती करेगा तो उसको उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा।